गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है ना। देखो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है -3 2 1 1 -4 7 तथा मैट्रिक्स बी -3 5 -2 -1 और -2 हो तो a प्लस बी व a माइनस बी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, एक अन्य मैट्रिक्स बी दी हुई है, ठीक है। ये पूछ रहा है a प्लस बी व a माइनस बी ज्ञात करो। आपको पता है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 2/3, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है 2/3। यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे पहले दोनों मैट्रिक्सों का योग करो, एक बार दोनों को क्या करो घटाओ। दोनों मैट्रिक्सों का योग व घटाओ कब संभव होता है, ऑर्डर समान है या नहीं, 2/3। इसका मतलब योग भी कर सकते हो और घटाव भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है a प्लस बी, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स लिखोगे, a लिखो, -3 2 1 1 -4 7। निशान किसका है, प्लस का, ये प्लस। इसके बाद में कौन सी मैट्रिक्स लिखी हुई है, बी का मैट्रिक्स, बी का मान लिखो, ये 3 ये 5 ये -2 ये -1 ये 4 ये -2, ठीक है। तो हमारे को निकालना है a प्लस बी। आपको पता है दो मैट्रिक्स का योग संगत, इस मैट्रिक्स का पहली पंक्ति का पहला अवयव -3 तो ये -3, निशान प्लस, दूसरा अवयव 3, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अवयव 2, निशान प्लस 5, पहला अवयव 1, निशान प्लस -2, ठीक है। ये 1 निशान प्लस -1 यही होगा। उसके बाद में -4 निशान प्लस 4 7 प्लस -2 यही होगा। a प्लस बी बराबर, अब आपको पता है ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 ये 2 ये प्लस 5 ये 1। यहाँ पे देखो प्लस इंटू कोष्टक में क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -2। यहाँ पे देखो ये प्लस, यहाँ पे बाहर प्लस, कोष्टक के अंदर क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये -1 ये 4 प्लस 4 ये 7, यहाँ पे प्लस, कोष्टक के अंदर क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2। तो a प्लस बी बराबर -3 प्लस 3 क्या हो गया 0, ये 2 प्लस 5 क्या हो गया 7, ये 1 -2 क्या हो गया -1, ये 1 -1 क्या हो गया 0, ये -4 प्लस 4 क्या हो गया 0, ये 7 -2 क्या हो गया 4, ऑर्डर क्या हो गया 2/3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई क्वेश्चन में फर्स्ट में, ये बी दी हुई थी, a प्लस बी निकाला तो ये a प्लस और ये b, संगत अवयवों को क्या कर दिया जोड़ दिया। तो हमारे पास किसका मान आ गया a प्लस बी, ये a प्लस बी फर्स्ट पार्ट। इसमें सेकंड और क्या पूछ रहा है a माइनस बी, मिटा दूँ, एकदम कंप्लीट क्लियर है ना। a प्लस बी निकाल लिया, अब मिटा रहा हूँ देखो। अब क्या निकालना है a माइनस बी, फर्स्ट क्वेश्चन में a प्लस बी निकालना था, निकाल लिया। अब क्या निकालना है a
माइनस बी। कौन सी मैट्रिक्स लिखोगे? ए लिखो, ए -3, ये 2, ये 1, ये 1, ये -4, ये 7। निशान किसका? माइनस का। ये माइनस मैट्रिक्स बी लिखो, मैट्रिक्स बी 3, 5, -2, ये -1, ये 4, ये -2। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर ये माइनस का 3, निशान माइनस एलिमेंट ये 3, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 2, निशान -5, यहाँ पे फर्स्ट माइनस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये 3, ये माइनस का 3, निशान माइनस ये 3, यहाँ पे 2, ये माइनस का निशान, ये 5, ये 1 माइनस का निशान और माइनस का 2, यहाँ पे देखो ये 1 माइनस क्या लिखूँ -1, ये 4 माइनस का 4 निशान माइनस और ये 4, ये क्या लिखूँ 7 निशान माइनस, संगत अवयव माइनस का 2। क्लियर है? a माइनस बी बराबर ये देखो माइनस का 3, ये माइनस का 3, एक बार सभी को एक साथ ही सोल्व करेंगे। ये 2, ये माइनस का 5, यहाँ पे इस ब्रैकेट को उठा लो, ये 1 माइनस बार ब्रैकेट के अंदर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2, ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1, ये -4 और ये -4, ये 7 माइनस बार ब्रैकेट के अंदर भी क्या है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 2। अब सोल्व कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि इसमें से क्या ब्रैकेट हटा दिया, -3 क्या हो गया माइनस का 6, ये 2 माइनस का 5 कितना हो गया -3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया -8, ये कितना हो गया 9, ऑर्डर 2/3। एक बार a + b निकाल लिया, यहाँ पे a माइनस बी, ये मैट्रिक्स है माइनस ए मैट्रिक्स बी, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट निशान जो दिया हुआ है मैट्रिक्स बी का एलिमेंट, संगत एलिमेंट को घटा दिया, यहाँ पे उसके बाद ब्रैकेट को हटा दिया। अरे ये क्लियर है या नहीं? क्लियर है? मिटा दूँ? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ना? ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का विपरीत है। यदि a + b बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्या है -7, 0, 2, 5 तथा a - b बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है, वो देखो 3, -2, 0, 3। ठीक है, a + b बराबर एक मैट्रिक्स दिया था, a - b बराबर एक मैट्रिक्स है हो तो a व b ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, क्वेश्चन फर्स्ट का विपरीत है या नहीं? क्वेश्चन फर्स्ट में मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, मैट्रिक्स बी दिया हुआ था, a + b a - b निकलवाया था, यही निकलवाया था। अब यहाँ पे a + b दे दिया और a - b देख के क्या पूछ रहा है मैट्रिक्स ए व बी, तो आप क्या कर दो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। आपको पता है a + b, अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर वाले पार्ट एक साथ जुड़ जाएंगे और ये पार्ट एक साथ, तो इसमें दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये a + b प्लस ये इधर वाला पार्ट क्या है a - b। आप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिखने के बाद में सॉल्यूशन में सबसे पहले a + b मैट्रिक्स लिखोगे, वापस से a - b लिखोगे, लिख दिया, उसके बाद में फर्स्ट या सेकंड नाम दे दो या सीधा लिख दो फर्स्ट + सेकंड। ठीक है, तो a + b + a - b। ठीक है, यहाँ पे a + b का मान लिखो -7, 0, 2, 5 ऐड किया था प्लस 3, -2, 0, 3, ये होगा। यहाँ पर देखो ये b, ये -b कैंसिल, a + a क्या हो गया 2a। अब देखो सीधा ऐड कर देते, आपको ऐड और व्यवकलन सीधा
कर सकते हो। माइनस के 7 प्लस 3, माइनस के 7 प्लस 3, ये 0 प्लस ये -2, 0 प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस ये 2, ठीक है। ये 2 प्लस 0, ये 5 प्लस 3, ये 5 प्लस 3, तो 2a बराबर कितना आ गया माइनस के 4, ये -2, ये 2 और ये 8, ये 2a बराबर है हमारे को किसका मान निकालना है a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये -4, ये -2, ये 2 और ये 8। आपको देखो बताया हुआ है मैट्रिक्स में कि यदि किसी भी एलिमेंट से गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होता है। यदि भी किसी भी एलिमेंट का भाग देते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में क्या लगता है भाग, तो a बराबर 2 का क्या लग रहा है भाग, प्रत्येक एलिमेंट में भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा -2, ये -1, ये 2 और ये 4। दोनों को एक बार ऐड किया तो किसका मान आ गया a का मान। अब एक बार दोनों को क्या कर दो घटा दो तो किसका मान आएगा b का। देखो घटाओ, ये तो क्लियर है ना। अब एक बार घटाओ तो इसका ये पार्ट a प्लस बी निशान माइनस, इधर वाला पार्ट a माइनस बी, संगत पार्ट को जोड़ोगे, संगत पार्ट को क्या करोगे घटाओगे। यहाँ पे a प्लस बी का मान -7 0 2 5 निशान -3 -2 0 3, यही है। देखो a प्लस बी, ये a प्लस बी, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस बराबर, ये देखो -7 निशान माइनस, ये क्या हो जाएगा 3, ये 0, ये माइनस निशान, ये क्या हो जाएगा ये माइनस पहले से है, ये माइनस इंटू में आएगा तो +2, तो 0 + 2, ये 2, ये माइनस, ये 0, ये 5, ये माइनस और ये 3। कोई प्रॉब्लम, संगत इधर वाले पार्ट को घटा दिया, इधर वाले पार्ट को घटा दिया, ये क्या हो गया a माइनस का एक कैंसिल, b + b क्या हो गया 2b, ये कितना हो गया -7 -3 कितना हो गया -10, ये कितना हो गया 2 2 - 0 कितना हो गया 2, 5 - 3 कितना हो गया 2। वही बात 2b बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास किसका मान निकाला है b का, तो b बराबर क्या लिखोगे 1/2, ये क्या हो जाएगा -10, ये 2, ये 2 और ये 2, तो b बराबर 2 से प्रत्येक एलिमेंट में क्या देंगे भाग, तो प्रत्येक एलिमेंट में भाग दो क्या आएगा -5, ये 1, ये 1 और ये 1, ये मैट्रिक्स b का मान आ गया। समझ में आया नहीं आया। एक बार दोनों को ऐड कर दिया तो मैट्रिक्स a का मान आ गया, एक बार दोनों को घटा दिया तो किसका मान आ गया मैट्रिक्स b का मान। क्लियर है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि मैट्रिक्स ए देर की है, यदि a बराबर 1 3 2 1 3 -1 तथा मैट्रिक्स b बराबर 2 1 1 2 -1 0 हो तो अव्यय C ज्ञात कीजिए जहाँ a + 2b + c बराबर 0, a + 2b + c बराबर 0
तथा शून्य, यहाँ पे एक शून्य मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है। जहाँ अब ये सी हमारे को ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, ए प्लस 2b प्लस सी बराबर 0। तो ये सॉल्यूशन सबसे पहले क्या दिया वो लिखो, दिया गया है a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0, ये दिया गया है। किसका मान निकाला है, सी का। जिसका मान निकाला है उसको इधर रखो, बाकी को इधर ले जाओ। 0 माइनस a माइनस 2b, ये सी, ये 0, ये इधर ये माइनस 2b। सी शून्य क्या है, शून्य मैट्रिक्स आपको पता है, योग हो चाहे व्यवकलन हो, हमेशा ऑर्डर सभी का समान होता है। इसका ऑर्डर भी क्या है 3/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 3/2। तो यहाँ पे शून्य भी क्या आएगा 3/2। 0 0 0 0 0 0, निशान माइनस, मैट्रिक्स है। ए का मान लिखो 1 3 2 1 3 -1, ठीक है। निशान -2 इंटू मैट्रिक्स बी का मान बताओ, 2 1 1 2 -1 0, ठीक है। सी का मान सी बराबर, देखो ये दो मैट्रिक्स है, बीच में निशान किसका है, माइनस का। इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो क्या लिखोगे 0 -1, सीधा लिख दूँ -1। 0 -3 -3, 0 -2 -2, 0 -1 -1, 0 -3 -3, 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 माइनस, ये 2 इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाएगा गुणा करो। ये 4, ये 2, ये 2 और ये 4, ये -2 और ये 0, ठीक है। अब C बराबर, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में निशान किसका लगा है माइनस का, दोनों के बीच में निशान किसका लगा है माइनस का। तो घटा दो, -1 -4 -5 -3 -2 -5 -2 -4, ये -1 और ये -4 -5, ये -3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3 + 2 -1, ये 1, ये -0, ये 1, कितने बाई कितने के आगे 2। क्वेश्चन 3 में एक मैट्रिक्स ए दी हुई थी, एक मैट्रिक्स बी दी हुई थी। जहाँ सी का मान निकाले, जहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है a + 2b + c बराबर 0, शून्य भी क्या होती है मैट्रिक्स में, शून्य मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दिया गया है a + 2b + c बराबर 0। यहाँ से मान c का निकालना, तो c को इधर रख लिया 0, इस a को इधर ले गए माइनस है, इस 2b को इधर ले गए माइनस का 2b। अब ये c बराबर शून्य मैट्रिक्स, ये माइनस का निशान, ये मैट्रिक्स A, ये माइनस का निशान, ये 2 और ये मैट्रिक्स B। इन दोनों मैट्रिक्सों में इसमें किसका निशान है माइनस का, तो दोनों को घटा दिया, -2 को अंदर क्या कर दिया गुणा, दोनों मैट्रिक्सों के बीच में वापस किसका निशान है माइनस का, दोनों को क्या कर दिया घटा दिया। ये सी का मान आ गया। क्लियर है। ये एक्सरसाइज 3.2 का 3rd क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, टू -1 3 2 तथा B एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 4 -1 और 7 हो, तो (3a² - 2b) ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन में देखो एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, पूछ रहा है 3a² माइनस 2b। सबसे पहले ये देखो, आपको सबसे पहले इसमें 3a² में a² निकालना पड़ेगा, तो ये a² निकाल लेते पहले। a² कैसे निकालते हैं? a इंटू ए, यही निकालते a² बराबर a का मान लिखो क्या है 2 -1 3 2 इंटू वापस से लिखो 2 -1 3 और 2। 3.2 एक्सरसाइज में गुणा करना वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यही आना चाहिए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का पहला अवयव 2, इसका पहला अवयव 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। निशान हमेशा प्लस, ये प्लस। इसका दूसरा एलिमेंट -1, इसका दूसरा एलिमेंट 3, कितना हो गया -3, ये माइनस का 3। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, ठीक है। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, ये पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ। पहला अवयव क्या है 2, ये 2, इसका पहला अवयव क्या है -1, तो कितना हो गया -2। निशान हमेशा प्लस, दूसरा एलिमेंट -1, दूसरा एलिमेंट 2, -2। यहाँ पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, कितना हो गया 3 इंटू 2 6, निशान हमेशा प्लस, 2 इंटू 3 6। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, दूसरी पंक्ति को अब किससे गुणा करोगे दूसरे स्तंभ से, ये कितना हो गया -3, निशान प्लस, 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास a² बराबर क्या आ गया, ये 4 प्लस इंटू माइनस, -4 -3 1, ये -2 प्लस इंटू माइनस कितना हो गया -4। 6 + 6 12 है, 12 है। -3 + 4 ये 1। यहाँ पे हमने a² का मान निकाला। अब क्या निकालना है 3a², तो ये 3a², ये 3, ये a² का 1 -4 12 और 1। क्या कर देते हैं 3 को अंदर से मल्टीप्लाई, तो 3a² बराबर मान क्या आ जाएगा, ये 3 -12 है, ये 36 और ये 3, ये हमने 3² निकाला। अब क्या निकालना है 2b, तो आप निकालो 2b। ये तो 2 मैट्रिक्स b का मान लिखो 0 4 -1 और 7, 2b बराबर। आपको पता है कोई भी अदिश राशि गुणा हो मैट्रिक्स तो प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाती है गुणा। क्या लिखूं 0 8 -2 और ये 14, तो 2b का मान कितना आ गया, 2b का मान आ गया हमारे पास। अब क्या कर निकालना है, अब हमारे पास 3a² का मान आ गया, ये 2b का मान आ गया। अब क्वेश्चन में किसका मान पूछा है 3a² माइनस 2b, 3a² माइनस 2b। सबसे पहले किसका मान लिखोगे 3a², ये 3, ये -12 है, ये 36 और ये 3, निशान माइनस 2b का मान लिखो क्या है 2b का मान 0 8, ये -2 और ये 14। 3a² माइनस 2b का मान क्या आ गया 3 -0 कितना हो जाएगा ये 3, ये -12 है, ये -8 कितना हो गया 20, -20, ये 36 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 36 + 2 क्या हो जाएगा 38, ये 3, ये -14 कितना हो जाएगा -11। ये 3a² माइनस किसका मान आ गया 2b का। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स ए दी हुई थी, एक मैट्रिक्स बी दी हुई थी। ये पूछ रहा था 3a² माइनस 2b, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में 3a² माइनस 2b पूछ रहा है तो सबसे पहले a² का मान निकालो, a इंटू ए, ये a² दो मैट्रिक्सों का क्या है गुणा। कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, a² का मान निकाल लिया। उसके बाद में क्या था 3 से गुणा करो, 3a² का मान निकाल लिया। दूसरा पार्ट क्या था 2b, ये 2b का मान निकाल लिया, दोनों का क्या कर दिया घटाओ, तो मान क्या आ गया 3a² माइनस 2b। क्लियर है या नहीं, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि मैट्रिक्स ए बराबर 0 1 2 3 0 1 2 3 3 2 1 0 तथा बी एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 2 3 3 2 1 0 हो तो दिखाओ या सिद्ध कीजिए। या तो दिखाया जाएगा या कहेगा सिद्ध कीजिए कि ए बी का मान नॉट इक्वल होगा बी ए। तो देखो दो मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी, ए बी का गुणनफल करो, हर बी ए का मान निकालो, दोनों का मान निकालो नॉट इक्वल। सबसे पहले LHS कर लेते। LHS में ए बी, आपको पता है दो मैट्रिक्स का गुणनफल कब संभव है, पहले निकाल के देखोगे कि संभव है या नहीं। इसका ऑर्डर देखो क्या है 2/3 2/4, इसका ऑर्डर देखो 4/2। ए बी का गुणनफल निकाल रहे हैं तो पहले ए का ऑर्डर लिखो, उसके बाद में बी का ऑर्डर लिखो। ये दोनों देखो प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तब तो गुणनफल संभव, वरना गुणनफल संभव नहीं है। तो ये संभव है। अब ए बी का गुणनफल एक मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या आएगा 2/2, तो संभव है। चलो गुणनफल करते हैं। किसका गुणनफल करें? ए बी का। तो सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स लिखोगे? ए लिखो 0 1 2 3 3 2 1 0 इंटू मैट्रिक्स बी 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए बी बराबर। गुणनफल किससे करते हैं? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का फर्स्ट एलिमेंट 0 × 0 0, जोड़ो चीज घटाओ लिखने की जरूरी नहीं। प्लस का निशान 1 × 1 1, प्लस 2 × 2 4, प्लस 3 × 3 9। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो। ये 0 प्लस ये 2 प्लस ये 2 और ये 0 0 लिखो या ना लिखो एक ही बात। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कर दिया। अब क्या करोगे? दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 3 × 0 0, प्लस 2 × 1 2, प्लस 1 × 2 2, प्लस 0। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0। ए बी का मान क्या है? ये देखो, ये कितना हो गया? 13 + 1 14। ये कितना आया? 4। ये कितना आया? 4। ये कितना है? 14। ये मान किसका आ गया? ए बी का। अब किसका मान निकालना है? बी ए का। तो बी ए का मान निकालो। इसका मिटा देता हूँ इसको। ए बी का मान नोट कर लिया ना, बी ए का मान देखो। बी ए का मान, बी ए का गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, गुणनफल संभव है नहीं। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर क्या है? 4/2। ए का ऑर्डर क्या है? 2/4। इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों के बराबर, गुणनफल संभव है। कितने बाई कितने की आएगी? 4/4 की। करो गुणा। गुणनफल करेंगे सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे? बी 0 3 1 2 2 1 3 0। कौन सी मैट्रिक्स लिखी? पहले बी तो बी, उसके बाद में ए लिखो 0 1 2 3 3 2 1 0। बी ए बराबर। वही कंडीशन, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का फर्स्ट एलिमेंट 0 0 × 0, निशान हमेशा किसका आता है? प्लस का। 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कह रहा हूँ। 0 × 1 0, प्लस 3 × 2 6, पहली पंक्ति को थर्ड स्तंभ से क्या हो जाएगा? 0, प्लस ये 3, पहली पंक्ति को फोर्थ से 0 प्लस
0। पहली पंक्ति को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से गुणा कर दिया। अब सेकंड पंक्ति का नंबर करो। सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से 1 × 0 0, 2 × 3 6। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 2। दूसरी पंक्ति को फोर्थ स्तंभ से 1 × 3 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 × 0 0। समझ में आ गया? दूसरी पंक्ति को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्तंभ से गुणा कर दिया। अब क्या करोगे? तीसरी पंक्ति को, ये तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, पहले स्तंभ से गुणा 2 × 0 0 प्लस 1 × 3 3। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, ये 2, ये प्लस का 2। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 4 प्लस ये क्या हो गया 1। तीसरी पंक्ति को फोर्थ से ये 6 प्लस ये क्या हो गया 0। ठीक है। अब देखो चौथी पंक्ति का नंबर। अब चौथी पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये 0। चौथी पंक्ति को दूसरे से 3 प्लस 0। चौथी पंक्ति को थर्ड से ये 6 प्लस 0। चौथी पंक्ति को चौथे स्तंभ से ये 9 प्लस 0। ये है ना। तो BA का मान कितना हो गया 9 6, ये 3, ये 0, ये 6, ये 5, ये 4 और ये 3, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 0, ये 3, ये 6 और ये 9, ये आ गई 4/4। अभी हमने AB का मान निकाला था, वो आई थी 2/2 की, 14 4 4 14। ये आ गई B की 4/4। दोनों बराबर नहीं है ना, इसका मतलब ये RHS निकाला था और पहले वाला LHS। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल क्या है RHS। इसका मतलब AB नॉट इक्वल क्या हो गया BA। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? ठीक है, चलो आज यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके बाय।